Hi guys, welcome back to my channel. So I'm back with another part of the केदारनाथ ट्रिप। तो आज की जर्नी हमने शुरू की थी सुबह 4 बजे। सो आफ्टर चेकिंग आउट फ्रॉम द होम स्टे, यहाँ पे हमने अपने बैग सबमिट कराए थे जो कि चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ फॉर 2 डेज, और ट्रॉली बैग अगर होता है तो 150 चार्ज करते हैं वो लोग। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि हम सोनप्रयाग में थे तो यहाँ से आपको इजीली गौरीकुंड तक जाने के लिए बहुत सारी कैब सर्विस मिल जाएंगी, और ये कैब सर्विस आपको शेयरिंग में मिल जाएगी इजीली। और अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप एक ही कैब करके बुक करके जा सकते, और ये लोग चार्ज करते हैं आपसे 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी सुबह 4:30 बजे। उसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत लाइन मिली। सो आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ वेटिंग हमें मिल गई थी कैब, और कैब का जो रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, जो कैब लगाती है 15 से 20 मिनट्स वहाँ तक पहुँचने में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2। और ये था हमारा केदारनाथ का फुट ट्रैक का रास्ता। तो क्योंकि इस होम स्टे हमने अर्ली चेकआउट किया था तो हमने यहाँ पे गौरीकुंड पहुँच के चाय पी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया लाइट, ताकि चलने के लिए थोड़ा एनर्जी आ जाए। सो गाइज वी हैव स्टार्टेड द ट्रैक, और अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी जस्ट हम गौरीकुंड से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक। तो देखते हैं कैसी रहती है ये वाली जर्नी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं क्या, सभी एक्साइटेड है, तो चलिए चलते हैं। सो जैसे ही आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की स्टेयर्स आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं उसके बाद स्टेयर्स नहीं है, उसके बाद स्ट्रेट रास्ता है आपको मिलेगा जो। और थोड़े से आगे आते ही आपको खच्चर स्टैंड भी मिल जाएगा जहाँ पे रेट्स वगैरह और सब कोड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इजीली अगर आपको खच्चर करना है, विच आई डू नॉट प्रेफर एट ऑल, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। खच्चर, पिट्ठू, सभी तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम तो ट्रैक करने वाले थे पैदल, तो हमने यहाँ इस तरह की स्टिक विच हेल्प्स अ लॉट। चलने में आपको आगे जाके काफी ज्यादा जरूरत लगेगी, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता स्लोप में है, तो आपको इससे थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो आई प्रेफर कि अगर आप इस स्टिक को ले लेते हैं तो 2 किलोमीटर। भाई कैसे होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगी। हो तो जाएगी, चढ़ रहे हैं। और 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये दिखता है भैरव मंदिर। यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, तो इसके दर्शन करके चलिए चलते हैं आगे की ओर। और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखता है ये वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर था। जो पानी की आवाज़ है वो आपको आगे की क्लिप में सुनाई देगी, जो कि बहुत ही तेज थी। और गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आई डू नॉट प्रेफर खच्चर, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि रास्ते में मैंने इतने लोगों को उस खच्चर से गिरते हुए देखा। तो आई डू नॉट प्रेफर, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और कीचड़ रहता है हर टाइम, और बारिश के सीज़न में तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और अगर आपको पैदल ट्रैक नहीं करना है तो यू कैन बुक द एयर सर्विस ऑल्सो, बट आपको उसकी बुकिंग्स पहले करनी पड़ती है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे भीम भाली, और यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल था कुछ जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जगह नेटवर्क नहीं आते। सो गाइस, अभी 10 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बाकी है, और अभी हम यहाँ आ गए हैं। पीछे झरना है इधर। थक गए मम्मी? हालत खराब है, लेकिन यहाँ तक आके आते कितना भारी पड़ता है या कितना ठीक पड़ता है ये वाला रास्ता। बहुत सारे ब्रेक ले चुके हैं हम। कोई नहीं, क्या हो गया, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, पूरा दिन है। शीशा नहीं है ये, शीशा नहीं है ये। बोलना है, ये ब्लॉग क्यों हो रहा है, कंटेंट तो इन्हें। मेरा 55 का खा पूरा हो गया यहाँ। 55 का कि 55 का? 55 का। तो तुम्हारा कब तक पहुँचना? मेरा हो गया आज, कब का? 4-5 साल पहले। और रेस्ट लेते लेते बीच बीच में थकते थकते यहाँ हम पहुँच गए रामबाड़ा, और नीचे ही मंदाकिनी रिवर इतनी सुंदर तरीके से बह रही थी। और ये वही ब्रिज था जो आपदा में पूरा बह गया था, और यहाँ पे 2 ब्रिज थे, और बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग व्यू था यहाँ का भी। तो थोड़ा ही आगे दूर चलते हुए हमें लगी भूख, और लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। तो थोड़ी बहुत खाई हमने पहाड़ों वाली मैगी, और उसके बाद अपनी एनर्जी बूस्ट करके फिर से निकल गए ट्रैक करने के लिए।
और यहाँ से जो बेस कैंप का रास्ता था वो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स बाकी था, तो हमने स्टार्ट की दोबारा से जर्नी। और बहुत ज़्यादा इस टाइम थकान हो चुकी थी। और मैंने आपको जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना भूल गई कि इस ट्रैक पे मेरी मदर भी मेरे साथ थी एंड शी वाज द मोस्ट एंथू पर्सन इन आवर ग्रुप। और अच्छे से वो चढ़ गई और बीच रास्ते में हो गई थी बारिश शुरू। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन पहले तक काफ़ी बारिश हुई थी केदारनाथ में, लेकिन उस दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए बारिश हुई। खुशी ने बोला है कि बारिश हो रही है और मैं डोरेमोन बन गई। एक खेल हो गए। अब बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है। फिर बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो रेनकोट पहन के रखना पड़ रहा है। और यहाँ बाकी था बेस कैंप से थोड़ा ही दूर रास्ता। उसके बाद हमने पी थोड़ी बहुत चाय क्योंकि शाम हो चुकी थी। और बेस कैंप पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था पूरा अंधेरा और यहाँ तक आते आते एकदम हालत खराब हो चुकी थी। तो ये थे कुछ स्टंट्स के सीन। यही मेरा वॉइस ओवर कर देगी, यही मेरी परी है। तो बस हम आ गए हैं कैंप में फाइनली। 16 किलोमीटर बाद आए हैं, 19 किलोमीटर बाद आए हैं, 22 किलोमीटर बाद आए हैं। ये अभी भी रहस्य है। एक और अभी आके बॉडी ऐसे हो गई है, ऐसे जाम एकदम। भाई साहब भाभी वीडियो बनाते हैं हमारे गोबर वाले जूतों की। ये पैक हो गए। मम्मी तो अब खाना आया तो खा लेगी, है मम्मी? को भेज दियो तू ये फोटो। ये जूते हमारे। जी आपके क्या हाल है? बुरे हैं बुरे। बुरे हैं। उस बैग को उठा के लाओ जिसमें आपके कपड़े नहीं थे। सो सैड। हमने पाप कमाया। अच्छा सा गिफ्ट दिला दूंगी मैं तुम्हें। सो गाइज वी हैव रीच द बेस कैंप और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लाइक हम आए और ऐसे ही पड़ गए हैं। मम्मी तो इसके अंदर पड़ गए। ये ऐसे कोई लेटना नहीं होता है, जैसे ये है ना, ये पड़े हुए ही कहते हैं इसे। तो बस मम्मी ने तो बोला, हमने बोला डिनर करने चलो, तो कहती है कि नहीं आएगा पैक होके तो खा लूंगी, नहीं आएगा तो बिस्किट ले आएगा तो हवा खा लेंगे। नहीं आएगा तो हवा खा लेंगे। आलू का पराठा मंगाया है, आएगा खा लेंगे। आएंगे। और अभी क्या हुआ ना, हमें चढ़ते चढ़ते तो लेट हो गया। ये ले हद हो गया मेरे ब्लॉग में, तू बोलेगी। गाइस इसका चैनल का ब्लॉग आप इसी पे देखना। तो मैं क्या बता रही थी, चलते हाँ हम अभी क्या बोल रही थी यार? अभी पहुंचा और अभी जाएंगे मंदिर। हाँ हम जैसे आए ना तो हम लेट हो गए पहुंचने में। मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, चला ही नहीं जा रहा था। कपूर सूंघ के ऊपर आए हैं तो अब लेट हो गए। तो लेकिन बाहर से दर्शन हो जाए तो 1 किलोमीटर और ज़्यादा वॉक हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि चले जाएं। अभी 12.5 घंटे वॉक। तो क्या सोचा है ना कि हमारी टीम को साढ़े 12 घंटे वॉक कम लग रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि 1 किलोमीटर और 13.5 कर देते। तो अब हम अभी जाने वाले हैं। तो अभी नाइट का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ और थोड़ा डिनर करते उसके बाद तो मैं भी लाश बनने वाली हूँ, सो जाऊंगी एकदम आराम से। सो चलिए चलते हैं, मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ आराम से पहुँच के। यहाँ पे से भी 45 मिनट्स लगेंगे, तो चलिए चलते हैं। और ये थे रात के महादेव जी के दर्शन और ये सीन देखते ही सारी थकान दूर हो गई थी। माय सिस्टर वाज लिटरली क्राइंग मंदिर के आ गई, उसको इतना मन था यहाँ आने का। और ये थे कुछ सीन जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। जो मंदिर था वो पूरा फूलों की चादर से ढका हुआ था और इसको देख के मेरा मन में से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद तो मानो सारी थकान दूर हो गई थी। उसके बाद हमने किया थोड़ा बहुत डिनर यहाँ पे और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। भाभी भी गरम गरम पराठे ले लेते हैं रात को ही। और ये लोग अच्छा हुआ मुझे खींच के ले रहे, वरना मेरे दर्शन हो जाते। सो गाइस वी आर डन विद द डे और हालत ख़राब हो चुकी है। अभी हमने डिनर किया और दर्शन किए, वैसे दर्शन नहीं किए बट हाँ मंदिर के दर्शन हो गए थे। और डिनर करने के बाद हम निकल गए थे बेस कैंप की तरफ अपने टेंट की ओर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सुबह सुबह ही फाइनली हम निकल चुके थे महादेव जी के दर्शन करने के लिए।
और जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। लाइन में लग के हम अपने नंबर का वेट कर रहे थे और मेरी तबीयत काफ़ी पता नहीं रात से ही ख़राब सी लग रही थी। सो मैं एक साइड बैठ गई थी, तो ये कुछ मेरी स्नोरिंग सी आवाज़ लगेगी आपको, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो गाइस अभी हम आ गए हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, बट यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन है और चल भी नहीं रही है। तो मेरी हालत तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो मैं आराम से बैठी हूँ अभी धूप में, और बाकी जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कितनी देर में दर्शन करने को मिले हमें। जब तक आपको मैं थोड़े यहाँ के शॉर्ट्स वगैरह दिखाती हूँ। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमें मंदिर के दर्शन हुए। और गाइस जो आगे के सीन है उसमें कोई वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ एंजॉय दैट विद योर ओपन हार्ट। मम्मी पहुंचने वाले दर्शन करने, पहुंचने वाले हैं दर्शन करने। और यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है, सुबह 3 बजे से लोग आके लगे हुए हैं। मतलब ये 3-4 किलोमीटर की तो लाइन ही है ऐसे, बट ठीक है आ गए हैं बाबा जी के पास। सो गाइस मैंने दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वो दर्शन करने के बाद इतनी खुशी सी हो रही है, और काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पे। भीड़ तो बस पूछो मत, बट दर्शन हो गए तो मतलब वसूल हो गया। मैं तो ये सोच रही थी शायद दर्शन भी ना हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम, और अभी तो मुझे लग रहा है घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो चलिए थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ मैं यहाँ से। हो गए दर्शन? हाँ बहुत अच्छे। कैसे रहे? बहुत ही मज़ा आ गया एकदम। और ये रहा बाबा केदार का मंदिर। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत मज़ा आया ना? दोबारा आओगे? लेकिन हेलीकॉप्टर में। हाँ एक बार हो गया ट्रैक। हाँ भाभी दर्शन करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दर्शन हो गया ना, एकदम बढ़िया दर्शन हो गया। मेरा थे हमारी फिश पूरी रहती एकदम बढ़िया। और दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करने के बाद ये थे कुछ उतरने के टाइम के सीन। बहुत ज़्यादा शूट मैंने उतरते टाइम नहीं किया। ऑलमोस्ट हाफ डन उतरने के लिए। हालत ख़राब है लेकिन उतनी ख़राब नहीं जितने में चढ़ने में थी। कितने किलोमीटर रह गई अब? भाई पता ही नहीं लग रहा, हर जगह बोर्ड गलत बताते हैं। यार देख तो यहाँ पे बोर्ड की बातों पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, और लोगों की भी मत करना। मैं तो यही कहूँगी, देखो क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। हम निकले थे 2 बजे, अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम 9।
तो ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू। और रात को हमने सोनप्रयाग में वापस आके थोड़ी देर के लिए स्टे किया था ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद हमने ली यहाँ से हरिद्वार के लिए बस, क्योंकि हरिद्वार से हमें पहुंचना था दिल्ली, और दिल्ली के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। और उसके बाद हमने जर्नी स्टार्ट की सोनप्रयाग टू हरिद्वार, जो कि ऑलमोस्ट 9 घंटे की कवर हुई। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने ली हरिद्वार टू दिल्ली की बस, विच टुक 5 आवर्स ओनली। सो गाइज कुछ इस तरीके की रही मेरी केदारनाथ जी की ट्रिप, और मेरा सालों का सपना हुआ कुछ इस तरीके से पूरा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइज, हर हर महादेव।